हेलो दोस्तों, आपने ये ज़रूर सुना होगा कि बहुत सारी फिल्मों में देखा भी होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा ये दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे विवादास्पद टॉपिक में से एक है। तो आइए आज जानते हैं समय यात्रा का रहस्य और वाकई में क्या समय यात्रा संभव है भी या नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय नहीं था, तो क्या वाकई में ये नहीं था, या फिर समय क्या है? क्या समय वास्तव में है भी या नहीं, या सिर्फ एक भ्रम या धोखा है? तो इसे समय यात्रा का रहस्य जानने से पहले ये जानना होगा कि वास्तव में समय क्या है, क्योंकि भविष्य में यात्रा करना खुद के टाइम को स्टॉप करने जैसा होता है। तो चलिए जानते हैं कि समय क्या है, जिससे ये साफ हो जाएगा कि वाकई में क्या समय यात्रा करना संभव है या नहीं। हर समय का मूवमेंट के आधार पर लगाते हैं, मतलब कोई वस्तु कितना मूव की है उस आधार पे हमें समय का पता चलता है। जब कोई वस्तु एक से दूसरी जगह मूव करता है तब हमें पता चलता है कि कितना समय हुआ है। वो वस्तु पृथ्वी, सूरज या घड़ी की सुई हो सकती है, या फिर बैटरी से चलने वाली एक डिजिटल क्लॉक भी हो सकती है जिसमें उसके बैटरी के इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यदि आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री से अच्छे से पढ़े हैं तो आप भली भांति समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस तरह से हम मूवमेंट के आधार पर हर समय का अनुमान लगाते हैं, और हमने अपने हिसाब से मूवमेंट को एक नाम भी दे दिया है कि घड़ी की सुई यदि इस जगह से उस जगह जाती है तो 1 घंटा हो जाएंगे, या जब सूरज के डूब जाएंगे तो 1 दिन हो जाएगा, और पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगा लेगी तो 1 साल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने घड़ी की सुई से लेकर अंतरिक्ष में हो रही मूवमेंट को हमने समय का नाम दे दिया है। तो इस तरह से समय यानी टाइम असल में चीज़ों को ही मूव करती है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ अपनी जगह से मूव हो रही है, फिर वो भले ही 1 साल में 1 सेंटीमीटर के करोड़वें हिस्से जितनी ही मूव क्यों ना हो, लेकिन वो वस्तु मूव हो रही होगी। और जब कोई चीज़ मूव होती है तो वो चीज़ घिसती है, और जब वो घिसती है तो एक समय के बाद घिस के वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण लें तो जब आप अपने चप्पल को पहनने के चलते हैं और एक समय के बाद हमारा वजूद खत्म हो जाता है। अगर हम चप्पल को पहने ही ना, और अगर अपने शरीर को किसी तरह फ्रीज स्थिर कर सके तो हम इसे लंबे समय तक टिका सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि पड़े पड़े भी तो इसकी अंदरूनी एटम्स और मॉलिक्यूल तो मूव करेंगे ही, और इस तरह मूवमेंट के होने से, या यूँ कहें कि समय बीतने से, उसका नाश तो तय ही होगा। तो आप यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्ष, और हर वस्तु के लिए समय और मूवमेंट की एक अपनी अलग ही परिभाषा है। समय की डिफिनीशन दुनिया के अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे एक मक्खी का समय हमसे बहुत फास्ट गति से चलता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसलिए हमारा 1 घंटा उसे 1 साल जितना लग सकता है। हमारे 1 घंटे में वो अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को जी सकती है, और हम उसके फास्ट मूवमेंट के कारण उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि हमारी मूवमेंट उसके मूवमेंट के आगे बहुत ही धीमा है। मक्खी का जीवन बहुत ही कम यानी कुछ ही दिनों का होता है, इसलिए उसे ये लगेगा कि समय बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, और वो समय की हमारी परिभाषा से कभी एग्री ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया के मूवमेंट्स बहुत ही स्लो हैं। वहीं एक कछुए के मूवमेंट हमसे भी बहुत धीमी रहती है, इसलिए वो 200 से 300 साल तक जिंदा रह सकता है। तो इस तरह सभी जीवों के अंदरूनी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट के आधार पर उनका जीवन काल होता है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि हर समय ऑब्जेक्ट की उसकी खुद की मूवमेंट पे आधारित होती है। और ये बात पता नहीं कैसे, लेकिन हमारे पूर्वजों का भी कहना है कि इसलिए कई ग्रंथ कथाओं में देवताओं के समय को हमारे समय से अलग बताया गया है, और ब्रह्मा यानी कि इंडियन गॉड एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। और ये माइथोलॉजिकल्स पौराणिक कथा हर एक संप्रदाय में हो सकती है, लेकिन सच बात तो ये है कि समय के इस इल्यूशंस मोह माया को विज्ञान भी साबित कर चुका है। जब हम भूतकाल इतिहास के बारे में सोचते हैं तब आपने सोचा होगा कि हम क्या सोचते हैं। हम तब वास्तव में समय के बारे में नहीं बल्कि बदलाव के बारे में सोचते हैं, और बदलाव चीज़ों की मूवमेंट की वजह से आती है, और चीज़ें ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर या उष्मा अथवा क्वांटम फोर्स की वजह से मूव करती है। यही मूवमेंट बदलाव लाता है, और ये बदलाव हमें समय की अनुभूति करवाता है। हमें समय सिर्फ घड़ी ही नहीं दिखती, घड़ी हमारा आविष्कार है, पर जब घड़ी नहीं था तब हमारे पुरखे सूर्य या चंद्रमा के मूवमेंट के द्वारा समय को नापते थे। हम इस तरह किसी और चीज़ की मदद से भी समय का पता लगा सकते हैं। अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी की बात करें तो उनकी थ्योरी में
थ्योरी ये कहती है कि समय सापेक्ष है, वो स्लो या फास्ट हो सकता है। टाइम ही फोर्थ डायमेंशंस यानी चौथा आयाम है और समय में यात्रा भी कर सकते हैं। आइंस्टीन के थ्योरी को मैं आपको बहुत ही सरल से उदाहरण देकर समझाऊंगी, पर उससे पहले आप ये जान लें कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे, हमारे लिए समय उतनी ही धीमी गति से चलेगा। लाइट स्पीड से 99.99% चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में मौजूद घड़ी को आप पृथ्वी घड़ी से मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से मूव होने वाली स्पेस क्राफ्ट की घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान लाइट स्पीड से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट में करीब 3 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जो वापस आएगा तो वो पूरे 2 साल बीत चुके होंगे उसके। यानी वो इंसान को पृथ्वी पे छोड़ के गया होगा, वो अब इस दुनिया में ही नहीं होंगे और वो अपनी 7वीं या 8वीं पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये सब होता है टाइम डिलेशन के कारण। ये टाइम डिलेशन ही कारण है जो कि हमारे हाई स्पीड से मूव हो रहे सैटेलाइट में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को भी कुछ नैनो सेकेंड्स धीमा कर देता है, जिसे हमेशा कुछ टाइम के बाद पृथ्वी के क्लॉक से मिलाना पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।